आज जनसुराज ही हो गया है, जनसुराजमय हो गया। करेंगे, पलायन रोकेंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, है ना, और यहाँ रोजगार का अवसर पैदा करेंगे। तो सब एक पार्टियां कहती हैं कि मैं इस बिहार में ये दूंगा, मैं इस बिहार में ये करूंगा, करते कोई नहीं। बिहार के लोग जाकर दूसरे देशों में काम करते हैं। देखिए, ये तो शुरू से मुद्दा रहा है कि बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए। वो जो गुजरात जाए, बंगाल जाए, कहीं भी बिहार के मतलब भारत के किसी भी राज्य में कमाने जाते हैं। इसके पीछे एक कारण है कि इतने सालों से, लगभग 30 सालों से सत्ताधारी पार्टियां काम कर रही हैं। आने के बाद फिर तो दोबारा नजर नहीं आते, सिर्फ वोट मांगने क्यों पहुंचते हैं? देखिए, अभी हमारा जनसुराज का कोई इरादा नहीं कि हम वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों तक पहुंच रहे हैं कि आपकी समस्याएं क्या हैं। बिहार को हमें विकास करना है। अगर अपने क्षेत्र में, विधानसभा में, लोकसभा में वो देखेंगे कि यहाँ एजुकेशन अच्छा नहीं है, हेल्थ अच्छा नहीं है, यहाँ कुछ रोजगार के कुटीर उद्योग लगाए जाएँ, रोजगार का अवसर पैदा किया जाए, तो ये सारी चीज़ें जनसुराज के दिमाग में है। टिप्पा टिप्पणी ये जो बहुओं के ऊपर कर रहे हैं, अपनी पार्टी बना रहे, तो बहू के ऊपर टिप्पणी करना ही कहाँ तक सही है? देखिए, इसे टीका टिप्पणी नहीं कहा जाएगा, इसे राजनीतिक तूल दिया जा रहा है इस मसले को, और इन सब बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अगर सीधी सी बात है, अगर आपको कोई टीका टिप्पणी या कोई बैनर पोस्टर के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हो कि आप पहले अपना घर सुधार लीजिए, पहले अपने घर को देख लीजिए ठीक से, इसके बाद बिहार को देखने की बात कीजिएगा, है ना, या बिहार के विकास के लिए सोचिएगा, तो चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें अगर बाहर आती हैं निकल के, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये बाहर निकल के आएगा तो आपको कोई भी मुद्दा उठा करके आपको बोल देगा, कल कोई पोस्टर बना देगा। अब जैसे मान लीजिए हमारा जनसुराज का एजेंडा है, अगर हम उस पर खड़े नहीं उतरते हैं तो कोई भी कल का आप ही सवाल रहेगा कि प्रशांत जी ने ऐसा कहा था, आपके एजेंडे में शामिल था। स्पष्ट क्लियर रूप से उनका स्टेटमेंट था कि जनसुराज किसी जाति, धर्म और किसी ऐसा व्यक्तिगत रूप से दल नहीं है ना, संगठन नहीं है। मतलब जनस्वराज में जातिवाद नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ एक हैं, यहाँ कोई जाति नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता। एक बार फिर से राजनीति के मुख ओढ़ेंगे आपको। हम बातचीत करेंगे जनस्वराज। बिहार में जिस तरीके से जनस्वराज का बिहार में सैलाब नजर आ रहा है। आज 2 अक्टूबर था और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती थी, और गांधी जी की जयंती पर जनस्वराज का स्थापना था। हमारे साथ खास बातचीत करेंगे डॉक्टर शैलेश सागर है। जिस तरीके से बिहार में देखा गया है, हर जगहों पर, हर एक जगहों पर पोस्टर नजर आ रहा है जनस्वराज का, हर एक गाड़ियाँ, जिस तरीके से आज स्थापना दिवस हुई, पूरा सैलाब नजर आ रहा था। आप वहाँ पर थे, क्या कुछ देखा आपने और क्या कुछ समझते इन सब चीज़ों को देखकर? किस ओर जाएगा बिहार? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद, और आप लोग वहाँ गए और आपने उस मीटिंग को कवरेज किया, आज के जो कार्यक्रम था। बिल्कुल। और आप लोगों ने खुद वहाँ पे देखा कि कितना भीड़ था, कितनी जनसैलाब था। काफ़ी संख्याएं में लोग आए थे। काफ़ी, और पूरा पटना जो है आज जनसुराज ही हो गया है, जनसुराजमय हो गया पटना। रही बात बिहार को कहाँ तक देखते हैं, तो जनसुराज का पहला लक्ष्य है बिहार को विकसित करना। बिहार कैसे विकसित करेंगे वो जानना चाहते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे, बिहार को रोजगार से मजबूत करेंगे, पलायन रोकेंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, है ना, और यहाँ रोजगार का अवसर पैदा करेंगे, अच्छी चिकित्सा सेवा देंगे। ये सारे मुद्दे जो हैं, जो बिहार को आगे ले जा करके एक विकास के रास्ते पे खड़ा करेगा। तो ये मुद्दा है जनसुराज का, कि सही लोगों को ला करके, सही सोच ला करके, और जितने लोग इस जनसुराज से जुड़े, एक सामूहिक प्रयास से हम बिहार को बदलना चाहते हैं। लेकिन बिहार में जब भी एक संगठन बनता है, बिहार में राजनीतियों को अगर देखिए तो सब एक पार्टियां कहती हैं कि मैं इस बिहार में ये दूंगा, मैं इस बिहार में ये करूंगा, करते कोई नहीं है। बिहार के लोग जाकर दूसरे देशों में काम करते हैं। फिर इनका ऐसा क्या वादा है, क्या वादों पे वो अटल हो पाएंगे? देखिए, ये तो शुरू से मुद्दा रहा है कि बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए। वो जो गुजरात जाए, बंगाल जाए, कहीं भी बिहार के मतलब भारत के किसी भी राज्य में कमाने जाते हैं। इसके पीछे एक कारण है कि इतने सालों से, लगभग 30 सालों से सत्ताधारी पार्टियां काम कर रही हैं। 15 साल तक लालू जी ने सत्ता को संभाला, उसके बाद आदरणीय नीतीश जी संभाल रहे हैं, आपको पता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि बिहार में रोजगार का अवसर पैदा नहीं किए, बिहार की एजुकेशन व्यवस्था को सही नहीं किया, ताकि बिहार के लोग पढ़ लिख करके यहीं पे कहीं मतलब जाएं, नौकरी पाएं। क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि लोग जो हैं, अगर कहीं काम मांगने जाते हैं तो डिग्री खरीद लेते थे, है ना, और पढ़ाई का स्तर इतना गिरा हुआ कि ग्रेजुएशन जा करके खाली घर बैठे। राज्य में ये हो रहा है?
देखिए ये तो अभी दोनों सत्ताधारी भी हैं और जो सत्ता का सुख भोग चुके हैं उनके राज्य में भी ऐसा, शासन में भी ऐसा हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो उस समय भी बिहार से पलायन था, बिहार में एजुकेशन की स्थिति खराब थी, हाँ बहुत सारी मतलब चीज़ों पे बिहार में रोज़गार के अवसर नहीं थे। ये सारी चीज़ें उस समय भी थी और आज भी है वर्तमान में। तो इसको लेकर के जनसुराज जो है सोचा कि बिहार के अंदर अगर हम आते हैं और बिहार के लोगों का विकास चाहते हैं, बिहार को एकदम देश के एक अग्रणी स्तर पे रखना चाहते हैं कि बिहार एक अच्छा राज्य है, विकसित राज्य के रूप में लोग जानें, तो जनसुराज ने एक अपना एजेंडा बनाया। पहले एक संगठन का निर्माण किया, प्रशांत जी ने निर्माण किया, गांव-गांव गए, लोगों तक गए। सर इस पे मेरा एक सवाल रहेगा, गांव-गांव की जो बात कर रहे हैं, हर एक पार्टियां जाती है, लेकिन जाने के बाद फिर तो दोबारा नज़र नहीं आते हैं। जब वोटों की बारी आती है तब लोग पहुंचते हैं, उनकी हर एक परेशानियों को सुनते हैं, लेकिन जब एक समय आता है कि जब उनको तकलीफ होता है तब नहीं पहुंचते हैं। सिर्फ वोट मांगने क्यों पहुंचते हैं? देखिए अभी हमारा जनसुराज का कोई इरादा नहीं कि हम वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं कि आपकी समस्याएं क्या हैं। बिहार में दिक्कतें, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी पार्टी बना रहे हैं इसलिए लोगों तक जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं? नहीं, उसके बाद भी हम जाएंगे। अगर हम सत्ता में आते हैं 2025 में या हमारा कोई भी विधायक जीत के जाता है, मतलब विधायक बनता है, एमएलए एमएलसी जो भी बनते हैं, तो वो लोगों तक जाएंगे ही जाएंगे, गांव-गांव तक, चप्पे-चप्पे तक अपने क्षेत्र में जाएंगे कि आपको दिक्कत क्या है, क्योंकि बिहार को हमें विकास करना है। अगर अपने क्षेत्र में विधानसभा में, लोकसभा में वो देखेंगे कि यहाँ एजुकेशन अच्छा नहीं है, हेल्थ अच्छा नहीं है, यहाँ कुछ रोज़गार के कुटीर उद्योग लगाए जाएँ, रोज़गार का अवसर पैदा किया जाए, तो ये सारी चीज़ें जनसुराज के दिमाग में है और जनसुराज के एजेंडे में है और उसको लेकर के उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करेंगे तो तभी बिहार का संभव है, विकास संभव है, बिहार से पलायन रुकेगा, बिहार में अच्छी शिक्षाएँ आएंगी, बिहार में लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मुहैया होगा, स्वास्थ्य सेवा। तो ये सारी चीज़ों पे जनसुराज जो है काम कर रही है और जनसुराज का जो आज स्थापना दिवस था, इस पे आपने देखा कि बेहतर तरीके से काफ़ी लोग जुड़े, काफ़ी लोग आए और लगभग 1 करोड़ से ऊपर जो है सदस्य बन चुका है अभी बिहार के अंदर। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, एक तरफ से जनस्वराज की तरफ से एक बहुओं को लेकर टिप्पणी आ रही है, ये कहाँ तक सही है? देखिए टीका टिप्पणी मैं एक पोस्टर आपने देखा है या नहीं? मैं आपको बता दूं, एक पोस्टर में लिखा हुआ था, टिप्पा टिप्पणी ये जो बहुओं के ऊपर कर रहे हैं, अपनी पार्टी बना रहे तो बहू के ऊपर टिप्पणी करना, ये कहाँ तक सही है? देखिए इसे टीका टिप्पणी नहीं कहा जाएगा, इसे राजनीतिक तूल दिया जा रहा है इस मसले को और इन सब बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अगर सीधी सी बात है, अगर आपको कोई टीका टिप्पणी या कोई बैनर पोस्टर के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हो कि आप पहले अपना घर सुधार लीजिए, पहले अपने घर को देख लीजिए ठीक से, इसके बाद बिहार को देखने की बात कीजिएगा, है ना, या बिहार के विकास के लिए सोचिएगा, तो ये मुद्दा है, ये अच्छी बात है, आपने अच्छा सवाल किया कि और मैं अब आप कह रही हैं तो मैं इत्तेफाक भी रखता हूँ कि पहले अपना घर देखना चाहिए, पहले अपने घर की व्यवस्था ठीक कर लो, इसके बाद बिहार को सुधारने की किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, जिनकी बात आप कह रही हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि जो खुद अपना घर में मतलब व्यवस्था को सही नहीं रख सकता है, मतलब आप इस चीज को मानते हैं कि वो अगर बहुओं के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनको अपना घर देख लेना चाहिए? बहुओं पे टिप्पणी नहीं किया गया व्यक्तिगत रूप से, टिप्पणी उस पर की गई है, हाँ, जिसकी व्यवस्था घर में खुद खराब है। अच्छा, ठीक है ना, और इस माध्यम से ये कहा जा रहा है कि भैया कम से कम तुम अगर अच्छी व्यवस्था घर में रखते, बहू की इज्जत करते, बहू के साथ अच्छा व्यवहार रहता, घर को सुधार के रखते, अच्छे से देखते, तो ये चीज़ें बाहर जाती ही नहीं, बाहर के लोग टीका टिप्पणी करते नहीं, तो ये तो अच्छी बात है ना, ये उनकी गलतियों को याद दिलाना अच्छी बात है। अब ये कहाँ से राजनीतिक मुद्दा हो गया, या फिर आप जैसे मतलब पोस्टर लगा है सर, पूरे बिहार में कई जगह पोस्टर लगा हुआ है, संदेश दिया जा सकता है ना, जिनको समझ कम है कि हम कर क्या रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि हम संदेश दे रहे हैं कि आप बहू को इज्जत करना सीखिए, घर में अपनी महिलाओं को इज्जत के साथ रखिए, समाज में पहले आप शुरुआत उन्होंने बहू से कर दिया है, ये बड़ा सवाल है कि उन्होंने जिस तरीके से बोला है शुरुआत में ही उन्होंने ऐसा कर दिया है, तो अच्छी बात है ना, इसमें तो अच्छा होना चाहिए, ये उसके आप इसको सही मानते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बहू के हित में जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। नहीं, बहू के हित में इसलिए जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि पोस्टर के माध्यम से अगर कहा गया है कि बहू के साथ मतलब ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों हो रहा है भैया, क्यों हो रहा है? आपकी घर की व्यवस्था सही नहीं है, आप पहले अपने घर की व्यवस्था सुधार लो, तो
मतलब आप घर के ऊपर टिप्पणी कीजिएगा? नहीं, घर के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आप बिहार सुधारने चले हैं ना, बिहार को डेवलप के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आप कैसे करिएगा ये मुझे बताइए ना। कि जब आप आपका घर ही खराब है, अपने घर में व्यवस्था मैनेजमेंट आप कर ही नहीं पा रहे हैं, तो बिहार को कैसे आप विकास करिएगा, ये हमको बताइए। आप कैसे वो बिहार का विकास कर सकते हैं कोई भी। इसलिए ये एक अच्छा बात भी है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें अगर बाहर आती हैं निकल के, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये बाहर निकल के आएगा तो आपको कोई भी मुद्दा उठा करके आपको बोल देगा, कल कोई पोस्टर बना देगा। अब जैसे मान लीजिए हमारा जन स्वराज का एजेंडा है, अगर हम उस पर खड़े नहीं उतरते हैं तो कोई भी कल का आप ही सवाल रहेगा कि प्रशांत जी ने ऐसा कहा था, आपके एजेंडे में शामिल था, आप ये नहीं कर पाए। तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो ये एक माध्यम है कि भाई अभी से भी अपने आप परिवार को देख लीजिए, फिर बिहार को सुधारने की बात कीजिएगा। रोहिणी आचार्य राजद से एक बोल रही हैं जन स्वराज को कि वो पांडे हैं, मतलब जिस तरीके से उनका ये बयान आया है कि वो पांडे, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज अगर आप सभा में कवरेज कर रही होंगी तो आपने एक चीज़ देखा, प्रशांत जी का जो बहुत स्पष्ट क्लियर रूप से उनका स्टेटमेंट था कि जन स्वराज किसी जाति, धर्म और किसी ऐसा व्यक्तिगत रूप से दल नहीं है ना, संगठन नहीं है कि जहाँ पे जाति की बात हो, जहाँ पे जातिवाद किया जाए। मतलब जन स्वराज में जातिवाद नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ एक हैं, यहाँ कोई जाति नहीं है कि वो कोयरी है, कुछ कुर्मी है, कुशवाहा है, यादव है, वो मतलब सबको एक मान्य देखा जाए। हाँ, बिल्कुल। और रविदास है तो पासवान है, ऐसा कुछ भी नहीं है जन स्वराज के अंदर में। जन स्वराज से जो जुड़ा मतलब सही सोच और सही उसकी विचारधारा, तो जन स्वराज ऐसे लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं है, और जातिवाद तो मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए, मिटना चाहिए। बिहार से क्या पूरे देश से मिटना चाहिए। और बहुत ही विडम्बना रही है कि जातिवाद का ऐसा जहर बो दिया गया है कि जो दिनों दिन जो है ख़त्म होना मतलब नहीं ले रहा है ना। डॉक्टर शैलेश सागर जी, आपसे एक बड़ा सवाल ये भी रहेगा कि आप मीटिंग में थे, वहाँ पे थे, उपस्थित थे, आपने लोगों को देखा। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या लगता है आपको, ये कहाँ तक जाएगा? क्या बिहार को विकास कर पाएंगे, बिहार को एक अच्छी योर ले जा पाएंगे? देखिए, 30 सालों से जो बिहार की जनता परेशान है, एक विकल्प के रूप में तलाश कर रही थी कि कोई आए जिसके साथ हम जुड़ें और हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, हमारे बच्चों को एजुकेशन मिले, हमारे बच्चों को मतलब बिहार से पलायन ना करना पड़े, गाली ना सुनना पड़े, मारपीट उनके साथ ना हो, हाँ, हत्याएं, बलात्कार, मर्डर, ये सारी चीज़ें रुकें, क्राइम मतलब स्तर जो है कम हो। ये विकल्प जनता ढूंढ रही थी, और उस विकल्प के रूप में प्रशांत जी ने आज एक जन स्वराज के रूप में दल का नाम देने का काम किया है। उन्होंने एक बयान और भी दिया था शराबबंदी को लेकर। क्या बिहार में शराब बंद कर पाएंगे? बिल्कुल। शराब बंद तो ही है। तो उन्होंने एक बड़ा बयान ये भी दिया था शराब नीति को लेकर, इस पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, शराब नीति जो है वो बहुत ही अच्छा है, और हम सत्ता में आते हैं तो शराब को चालू करेंगे, है ना। इस पे आपका सवाल है कि अगर चालू करने से क्या फ़ायदे हैं वो? देखिए, एक तो राजस्व का नुकसान हो रहा है, दूसरे इस शराबबंदी में गरीब, दलित, ये सब जो बेरोजगार युवक हैं, युवतियां हैं, ये मारे पीटे जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं। क्योंकि अगर रोजगार रहेगा तो शराब बेचने की ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना। और अगर बहुत सारे मौतें आपने देखी होंगी बिहार में कि बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से दारू पी के उनकी मौत हो गई, बहुत सारी महिलाओं का सुहाग उजड़ गया। तो ये कारण रहा है कि अगर गलत तरीके का शराब पी रहे हैं, हाँ, उसको मतलब जो सेहत के लिए नुकसान है। तो अगर मान लीजिए चालू होता है बिहार में शराब लोग पिएंगे तो अच्छी क्वालिटी का पिएंगे, अच्छे दर्जे का बनाया जाएगा, लाइसेंस दिया जाएगा, उसकी मानक क्षमता देखी जाएगी, और ताकि स्वास्थ्य के लिए सही हो और राजस्व की उगाही हो, उस राजस्व को हम बिहार के विकास में लगाएंगे। तो ये सोच रही है जन स्वराज की। 2025 में जन स्वराज क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, जो 2025 में बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। आज एक नया दबदबा बनकर निकल कर आएगा, जिस तरीके से राजद की तरफ से दबदबा है। क्या देखिए, आज जो स्थिति रही है, ये जो विपक्ष के लोग हैं और विपक्षी दल हैं, आज की जो स्थिति रही है, तो ये सारे घबराए घूम रहे हैं। आज तो मैं देखा हूँ सड़कों पे सन्नाटा। आपको लगता है कि राजद को टक्कर दे पाएंगे जन स्वराज? राजद से टक्कर की बात आप मतलब जन स्वराज के आगे कोई टक्कर ही नहीं देगा। राजद की आप बात कर रहे हैं, सत्ताधर जो तेजस्वी यादव की जब गांधी मैदान में रैलियां थी, बिल्कुल उसी तरीके से टक्कर में उतर गए हैं ये, तो क्या टक्कर दे पाएंगे? गांधी मैदान में रैली जन स्वराज आज जो स्थापना दिवस मनाने वाला था, लेकिन मौजूदा सरकार है उसने ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया, हाँ, परमिशन नहीं दिया गया। आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से
या जो भी रणनीति रही हो, जो भी उनकी सोच रही हो कि इनको गांधी मैदान न दिया जाए, तब जा कर के वेटनरी कॉलेज का चयन किया गया कि अगर वहाँ जगह नहीं मिलता, हमें तो स्थापना करना ही है दल का, तो वहाँ नहीं मिलता तब जा कर के हम यहाँ कार्यक्रम को किए। और ये कार्यक्रम ऐसा रहा कि मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैं सारे दलों के कार्यालय में देखा सन्नाटा पसरा हुआ है। अच्छा। यानी पूरा बिहार और पूरा पटना जनसुराज के नाम से पट चुका बिल्कुल है। बिल्कुल, हर एक पोस्टर, हर एक जगह, हर एक गाड़ियों में नजर आ रहा था जन स्वराज का एक पोस्टर, हर एक गाड़ियों में नजर आ रहा था। और जिस तरीके से बिहार में देखा जा रहा है, आगे के समय में क्या कुछ करेंगे? देखिए, बिहार के लोगों के पास और हम बिहारियों के पास, बिहार के लिए नौकरी दे पाएंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि बिहार के लोगों के पास और हम बिहारियों के लिए जो हम चाहते हैं कि बिहार एक विकसित राज्य बने, इसके लिए जनसुराज के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और जनसुराज के पास जो सारे एजेंडे हैं, जब वो सत्ता में आएगी तो बिहार का इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिहार का विकास मतलब होगा। बिहार के लोगों को नौकरियों से बहुत दिक्कत होता है। बिहार के लोग उठकर जाते हैं और देशों में जाकर काम करते हैं, तो बिहार में क्या करेंगे जन स्वराज? कंपनियां खोलेंगे लोगों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में बड़े बड़े उद्योगपति उद्योग लगाएंगे और युवाओं को अच्छी शिक्षा दी जाएगी और वो बिहार का युवा यहीं रोजगार पाके यहीं पे काम करेगा, अपने फैमिली, अपने परिवार, माता पिता के साथ, अपनी पत्नी, बच्चों के साथ रहेगा और बिहार में पलायन की स्थिति जो है रुक जाएगी और बिहार एक अच्छा राज्य बनेगा, विकसित राज्य बनेगा। चलिए, तो हमारे साथ डॉक्टर शैलेश सागर थे। इन्होंने साफ शब्दों में राजनीति को लेकर बताया है कि जिस तरीके से जन स्वराज का आज स्थापना हुआ है, एक अलग रुख जाएगा, एक अलग मोड़ जाएगा, बिहार में एक अलग विकास होगा। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार का विकास होगा, देश का विकास करेंगे, उसी तरीके से टक्कर में उतर गए हैं जन स्वराज। उनकी एक पार्टी बन चुकी है, तो देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या कुछ होगा। अब एक अलग मुख की ओर नजर आ रहा है, जिस तरीके से बिहार में सैलाब नजर आ रहा है, हर एक जगहों पे, चक्कों पे नजर आ रहा है, हर एक पोस्टर पे नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या कुछ होने वाला है अगले 2025 में। तब तक के लिए धन्यवाद।